नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एनसीटीई है उसने जो है चयनित बीएड के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है 6 मंथ ब्रिज कोर्स के लिए। उसको लेकर के आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे, उनको लेकर के, और कुछ हमारे एनएस डीएलएड साथियों की तरफ से भी सवाल पूछ रहा हूं मैं बीएड चयनित से। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और आप लोगों का स्वागत है सभी का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हों वो आपके बीच जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें। तो साथियों, जैसा कि अभी परसों यानी कि 9 तारीख को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब एक सुनवाई के दौरान एनसीटी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमने जो है जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो करने के लिए कराने का तैयार कोर्स को डिजाइन करने के लिए, और कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के ऑर्डर में, तो उसको हम जो है पूरी तरह डिजाइन कर चुके हैं और उसका जो है हम अप्रूवल के लिए जो शिक्षा मंत्रालय है यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज चुके हैं और उसकी अप्रूवल की वजह से ही मामला पेंडिंग है। ये मैंने अवगत कराया था। तो उसी क्रम में 7 अप्रैल को ही एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें स्पष्ट तौर पे उसने जो है पूरा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है वो पूरा उसमें उसका जिक्र करते हुए, और जो है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स की जो एनसीटी ने डिजाइन कर लिया है और उसको अप्रूवल मिल गया है शिक्षा विभाग से, यानी कि आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो उसका अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल मिलने के बाद वो जो है कोर्स को के लिए नोटिफिकेशन वो जारी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने जो है एनएस जो संस्था है उसको जो है इसमें जो है ये कोर्स जो कराया जाएगा एनआईएस के माध्यम से कराया जाएगा और ओडीएल मोड में कराया जाएगा और ये वन टाइम कराया जाएगा। यानी कि जब जो है एक कोर्स का करने के लिए जब आमंत्रित किया जाएगा, जो अथॉरिटियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की अथॉरिटी और राज्य सरकारों में जो है राज्य सरकार की अथॉरिटियां जब उस कोर्स को कराने के लिए यानी नोटिफिकेशन निकालेंगी तो उसके 1 साल के अंदर वो कोर्स जो है आपको कंप्लीट करना होगा। जो भी बीएड चयनित हुए हैं, किस आधार पे? 28 जून 2023 का जो नोटिफिकेशन है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को जो है रद्द कर दिया था और बीएड को पूरी तरह से 1 to 5 के लिए अमान्य करार देते हुए अपना निर्णय सुनाया था। और उसी का जो कहना चाहिए क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश की अपने उसी निर्णय का 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय था उसी का रिव्यू करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो 28 जून 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पे 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हो चुके हैं ऐसे बीएड साथियों, ऐसे बीएड धारियों की हम नौकरी को बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। और किन शर्तों के साथ? कि वो जो हैं उनका यानी कि वो जो जिस भर्ती में वो नियुक्त हुए हैं यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर किसी भी कोर्ट में मामला चैलेंज ना हुआ हो, यानी कि भर्ती
सब्जेक्ट टू आउटकम ना हुई हो, यानी कि उनकी जो नियुक्ति है वो किसी शर्त के आधार पे ना हुई हो, यानी किसी सशर्त उनकी नियुक्ति नहीं हुई हो, उन लोगों को वो सुरक्षित कर रहे हैं। और उसी में उन्होंने जो है एनसीटी को निर्देश दिया था कि आप 1 साल के अंदर अंदर कोर्स डिजाइन करें, और जो अथॉरिटियां हैं जो एग्जाम कराती हैं उनको जो है ये कहा गया था कि आप जो है उनसे मिलकर के, राज्य सरकारों से और केंद्र की जो अथॉरिटियां हैं उनको मिलकर के आप जो है ये कोर्स कराएंगे उनको। और तो इस तरीके से ये कहा गया था। तो एनसीटी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कितना डर होता है, यानी कि एक एटोनॉमी बॉडी एनसीटी ने भी 1 साल पूरा हो रहा था 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को उन्होंने अपना नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया। तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के डंडे से सबको डर लगता है। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे ऐसे बीएड साथी हैं जिनको अपनी जॉब का खतरा लग रहा था, और उसी को लेकर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गए हुए थे, जिसके सुनवाई के बारे में और ऑर्डर के बारे में मैंने आपको अभी बुधवार में यानी कि 9 तारीख में अपनी वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था। तो उन सभी को, उन ऐसे सारे बीएड साथियों को बहुत बहुत बधाई कि उनके लिए एनसीटी ने जो है कोर्स तैयार कर लिया है 6 महीने का, और अब उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन यहां से सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि मैं भी एनआरएस डीएलएड से हूं, तो कई बार चीजें जब सामने से आते हैं कमेंट तो चुप भी जाते हैं। तो जैसा कि एनआरएस डीएलएड को लेकर के लगातार बीएड का ये रहा है नजरिया, खासकर उत्तराखंड की हम बात करें तो एनआईएस डीएलएड को फर्जी कोर्स के रूप में कहा गया कि साहब ये तो फर्जी कोर्स है, घर बैठे हो गया, ओडीएल मोड से हो गया, एक दिन नहीं पढ़ने गए, बहुत सारी चीजें निकल के आई। तो मैं उन बीएड साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई अब आप एनआईएस से मना कर दीजिए कि हमें आपसे डीएलएड नहीं कर, आपसे हमें ब्रिज कोर्स नहीं करना, आपसे बीए ब्रिज कोर्स करने के बाद तो ये मामला फर्जी होता है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनआईएस से अगर आप ब्रिज कोर्स करेंगे तो वो तो फर्जी हो जाएगा, आप फर्जी कोर्स में, आपका फर्जी कोर्स हो जाएगा। साथ ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ओडीएल मोड से हो रहा, तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो संडे संडे टू संडे या हॉलीडे होगी, जैसे कि एनआईएस डीएलएड की हुई थी। तो भाई जब एनआईएस डीएलएड के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे थे, तो भैया आप एनसीटी से बोलिए कि भैया एनआईएस से मत कराइए, हमें तो कहीं रेगुलर कराइए, क्योंकि रेगुलर करने से ही कोर्स जो है वो वैलिड होता है आपके हिसाब से। तो ये सारी चीजें, तो हालांकि मेरा कोई द्वेष नहीं है, अच्छी बात है जिन लोगों की नौकरी बची हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से, और उनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। उससे ये भी है कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए एजुकेटेड हो जाएंगे, यानी कि वो जो पैडागोजी है हमारे 1 to 5 के लिए, जो बच्चों के लिए पैडागोजी है उसको भी सीख लेंगे, और उसके हिसाब से फिर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि एनआईएस से ब्रिज कोर्स आपको कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा सवाल बनता है कि जो आरोप आप हम पे लगा रहे थे वो आरोप कहीं ना कहीं आज आपकी झोली में भी दिख रहे हैं। बहरहाल आपको, जो हमारे बीएड साथी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपना ये 6 महीने का कोर्स करें और अच्छे से बच्चों को जो है शिक्षित करें। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो उस पर जो है काम होगा। अच्छी बात है ये कि जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं 1 to 5 में, उनको अब जो है ट्रेंड शिक्षक मिलेंगे, जो बीएडधारी हैं वो भी ट्रेंड शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाएंगे। तो साथियों ये थोड़ा सा, एक तो मैंने आपके सामने ऑर्डर के बारे में बताया कि सॉरी, आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया, और साथ ही कुछ मन की जो पीड़ा थी एक एनआईएस डीएलएड उम्मीदवार, मतलब एनआईएस डीएलएड धारी होने के नाते, वो भी मैंने आपके सामने रखी। हालांकि कहीं अगर किसी को मेरी बात चुभी हो, पीड़ा पहुंची हो, तो उसके लिए यही कहेंगे
माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।